हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इम्प्लीमेंट की थी टू डू एप्लीकेशन। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम एक और एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सीरीज़ में ईच ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स का रहेगा और हम ईच ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्विज एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, रियल टाइम क्विज एप्लीकेशन। उसके लिए मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लिया है, sudo npm create react app, और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी किया था। फॉर टाइम सेविंग मैंने टेलविंड की इंटीग्रेशन भी कर ली है। इन केस आपको नहीं पता टेलविंड इंटीग्रेट कैसे होती है फ्रंट आपके रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में, तो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल को बिगिनिंग से 10 to 15 मिनट्स आप वॉच करें, आपको आइडिया हो जाएगा। सिंपली मैंने क्या किया, sudo npm install -d tailwind css then tailwind init, और उसके बाद आपने sudo npx tailwind init किया। ये tailwind की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई, इसमें ये लाइन पेस्ट की जो js और tx और tsx और jsx एक्सटेंशंस पे tailwind को इंस्टॉल अप्लीकेबल करती है या एग्जीक्यूट करती है। देन उसके बाद index.css में मैंने ये 3 लाइन्स पेस्ट की और हमारे पास tailwind आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, sudo npm स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट को लाइव कर देगा। ठीक है, वेरी सॉरी, sudo npm स्टार्ट क्या कह रहे हैं जी, package.json की डायरेक्टरी नहीं है, cd क्विज, ज़रा क्विज के अंदर चले जाते हैं। अब रन करते हैं क्योंकि हम मेन रिएक्ट डायरेक्टरी में थे, प्रोजेक्ट तो हमारा क्विज के अंदर पड़ा है। अब जो है ये क्या कह रहा है कि आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है 3000 पोर्ट पे मेरा कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है ऑलरेडी। तो ये मुझे कहना चाह रहा है कि मैं 3000 से 3001 पोर्ट को चेंज कर देता हूँ। कई बार आपके पास भी ऐसा होगा। इन केस ऐसा कोई इशू आता है तो आपने क्या करना है, sudo kill माइनस ऑल और नोड। ठीक है, यहाँ किल ऑल कर दें जी, किल ऑल माइनस ये हो गया। अब आप इसको क्या करते हैं, ये कमांड होती है करने तमाम नोड के प्रोसेसेस को किल करने की। तो एक्स्ट्रा कई बार आप टर्मिनल क्लोज कर देते हैं या विजुअल कोड को डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं, तो उस तरह के सिनेरियोज में आपके पास कई बार आपके बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट रनिंग रह जाते हैं, तो उनको क्लोज करने का ये तरीका है। अब मूव ऑन करते हैं जी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फोल्डर बनाने पड़ेंगे। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जी कंपोनेंट्स का, ठीक हो गया। सेकेंड फोल्डर बना लेंगे जी हम फिर से डेटा का, ठीक हो गया। सबसे पहले हमें क्विज बनाना है तो क्विज का डेटा चाहिए होगा, तो हम कह देते हैं जी क्विज लिस्ट का एक फ़ोल्डर हमारे पास बन गया। इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनेगी जी क्विज लिस्ट .js। ये क्यू जो है इसको छोटा रख लें क्योंकि ये जस्ट एन एरे रिटर्न करेगी। इसका भी क्यू जो है छोटा रख लेते हैं, लोअर कीज, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है। ज़रा टाइम सेविंग के लिए मैंने जो क्विज़ लिस्ट है वो यहाँ पे एक बना के रखी हुई है अपने पास। ठीक है, इसको यहाँ से ला के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस क्विज़ लिस्ट में क्या किया है मैंने कि module.export क्विज लिस्ट, एक लिस्ट में एक एरे एक्सपोर्ट की है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो 4 डिफरेंट कीज़ के ऊपर बना हुआ है। पहली की आईडी है जो कि न्यूमेरिक डिजिट रहेगी और हर एक ऑब्जेक्ट में ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, सेकंड मैंने क्वेश्चन लिखा है जैसे कि लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस बिलोंग्स टू। फिर उसके बाद मैंने 4 ऑप्शंस लिख दिए हैं कौन कौन से रहेंगे, और करेक्ट ऑप्शन को मैंने करेक्ट आंसर में सेव भी कर लिया है। इसी तरह ये मैंने सेकंड में भी किया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में यही काम मैंने कर लिया है। 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास क्विज में। ईच क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का होगा, 50 टोटल मार्क्स होंगे और 20 हमारे पास पासिंग मार्क्स रहेंगे। अब सेकंड काम क्या करना है, हमने इसी एप्लीकेशन से जो हमने क्विज बनाया है उसको हमने इंपोर्ट कर लेना है और सेटअप कर लेना है किसमें, स्टेट में, इस लिस्ट को। तो मैं कहता हूं जी क्विज लिस्ट कॉमा सेट क्विज लिस्ट, ठीक हो गया, इक्वल्स टू यूज स्टेट। और ये कहाँ से आएगी क्विज लिस्ट, ये आएगी जी क्विज लिस्ट आपके पास ये वाली क्विज लिस्ट आपके पास एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको नाम ले देते हैं क्विज लिस्ट है, ये भी क्विज लिस्ट है, चलिए इसको भी क्विज लिस्ट ही दे देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे
किसको, क्विज लिस्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से, यहाँ से। तो इसको हम नाम कोई और रख देते हैं, क्विज़ लिस्ट कर देते हैं। दैट्स विल बी बेटर, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो आपने क्विज लिस्ट इंपोर्ट कर ली और देन आपने इसको क्या किया, स्टेट में सेटअप कर लिया। अब आपने इस क्विज लिस्ट को आपको पूरी एप्लीकेशन में चाहिए होगी, तो आपने क्या करना है, आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में सेटअप कर लेना है। कैसे करेंगे आप, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कॉन्टेक्स्ट आपका क्या रहेगा, क्विज लिस्ट कॉन्टेक्स्ट, नाम मैंने उसको ये दे दिया। देन रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक होगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और ये फंक्शन आपका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देगा। अब आपने हेडर के ऊपर क्या करना है, अपने कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर्स में वैल्यू पास करवा देनी है। किसकी वैल्यू आप पास करवाएंगे जी, आप वैल्यू पास करवाएंगे अपने क्विज लिस्ट और सेटिंग क्विज लिस्ट की। हमने नया क्वेश्चन तो कोई भी नहीं ऐड करना, ठीक है। तो हम लोग अगर सेट क्विज लिस्ट ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कोई भी नया क्वेश्चन क्या करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। तो आप सिर्फ क्विज लिस्ट फॉर द मीन टाइम पास्ट करवा दें एज एन एरे, ठीक है। अगर लेटर ऑन आपको सेट क्विजेज लिस्ट भी चाहिए हो गया तो हम उसको भी पास करवा लेंगे, ठीक है। बाय द वे, इन द बिगनिंग अगर आप यही पास करवाएं तो वो मोर बेटर रहेगा। ऐसे करते इसको पास करवा लेते हैं ताकि इजी रहे आपको भी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर एक क्या करना है, फोल्डर बनाना है, जिसको आप नाम दे देंगे कंटेनर का, ठीक है। ये कंटेनर क्या करेगा, आपकी तमाम क्विज की एप्लीकेशन को अपने पास सेव रखेगा। न्यू फाइल बन गई कंटेनर .js, ठीक हो गया। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे। अब ये कंटेनर क्या करेगा, क्लास नेम इसको देते हैं सबसे पहले। ये कंटेनर क्या करेगा जी, आपको P-4 कर लें, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं इसको जी, बॉर्डर दे दिया सबसे पहले, फॉर द मीन टाइम यही दे देते हैं। और इसी कंटेनर को हम app.js के हेडर में इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब ये कंटेनर जो है एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा किन चीज़ों का, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक हो गया। इधर आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना स्कोर शो करना है, आपने स्कोर्स रहेंगे आपके, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंड देन एट द एंड आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपका कंटेनर क्या करेगा, शो करेगा। ब्राउज़र में है तो ये एक छोटा सा बॉक्स अपीयर हो गया, इसको राउंडेड -MD भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा राउंड्स में। अब सबसे पहले हमें स्कोर चाहिए होगा। स्कोर को हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम SCORE स्कोर और सेट स्कोर रख लेंगे, ठीक है। यूज स्टेट रहेगी और इनिशियली स्कोर हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे स्कोर शो करवाना है टॉप पे। स्कोर कैसे शो होगा जी, डिव बना लेते हैं, ठीक है। डिव बन गया, आपने इसको क्या करना है, फ्लेक्स दे देना है क्या, कॉलम का, ताकि हमारा ईच जो डिव है वो कॉलम में शो होता रहे, ठीक हो गया। अब जो सेकंड डिव है इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा फ्लैक्स एंड फ्लैक्स रो का। अब हमने क्या करना है, हमने अपने स्कोर को हमेशा, अगर ये काफ़ी बड़ा डिव रहेगा, अगर ये बड़ा डिव है यानी कि इसका बड़ा एरिया ज़्यादा है, यानी कि कह लें कि इतना लंबा होगा, तो आपने स्कोर को राइट एंड पे शो करवाना है। तो कैसे राइट एंड पे शो करवाएंगे, आप करें जी जस्टिफाई एंड कर दें बस, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी P शो करवाएंगे, P या H1, हम तो P में स्कोर शो करवाएंगे, तो आप रखें इसको स्कोर इक्वल्स टू स्कोर्स, ठीक हो गया। ये स्कोर आपका यूं शो होगा। इसको आप क्लास अपनी नेम मर्जी की दे सकते हैं, मैं देता हूं जी टेक्स्ट -XS, एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने क्लास दे दी है। अब आपने क्वेश्चन शो करवाना है। क्वेश्चन के लिए आप सेपरेट कार्ड बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए मैं इधर आके नया फोल्डर बनाऊंगा और मैं नाम दे दूंगा क्वेश्चन का, ठीक हो गया। और उसके अंदर मैं एक नई फाइल बना लूँगा,
क्वेश्चन डॉट JS की RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। इसके अंदर पैरामीटर में हमेशा आपके पास क्या पास रहेगा, क्वेश्चन पास होगा, ठीक है। और आप इसमें सेट स्कोर का मेथड भी पास करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा तो यहाँ से आप स्कोर को सेटअप भी करेंगे, ठीक है। ये जो सेट स्कोर है ये भी तो इधर आपके पास होना चाहिए, आपने स्कोर भी तो सेटअप करना है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रहेगा, इसमें भी सबसे पहले आप क्या करें, क्लास नेम दें। क्लास नेम देने के बाद फ्लैक्स डैश कॉल दे दें और गैप दे दें -2 का, ठीक है। यहाँ पे आप गैप दें -4 का, ताकि आपको आइडिया रहे, गैप -4 का दें, ठीक है। उसके अलावा आप इसको क्या करें, BORDER बॉर्डर -B भी दे दें। देखिए नीचे बॉर्डर भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है, तो आप क्या करें जी, क्वेश्चन को इंपोर्ट करें और यहाँ पे आपने इसको 2 पैरामीटर पास करने हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, इसको छोटा क्यों कर लेते हैं जी, और एक आपके पास सेट स्कोर रहेगा। क्वेश्चन जो होगा उसमें फॉर द मेन टाइम आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। किन दोनों चीज़ों को अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें आपको किससे चाहिए होंगी, कॉन्टेक्स्ट की हुक से चाहिए होंगी, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और उसके अंदर क्या पास करें आप, क्विज लिस्ट कॉन्टेक्स्ट पास करें जी, ठीक हो गया। अब ये दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। आपको क्विज लिस्ट का फ़िलहाल 0th पैरामीटर पास करवा दें, पहला क्वेश्चन सिर्फ। इसको डायनामिक करते हैं अभी, और सेट स्कोर में आपके पास क्या आ जाएगा, सेट स्कोर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब जब ये आपके पास इधर अपीयर हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करें जी, आप पहले एक H4 का टैग लगा लें, जिसमें आप QUESTION क्वेश्चन, और इसके बाद आप क्या करें, H6 के टैग में क्वेश्चन शो करें। कौन क्वेश्चन क्या रहेगा जी, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो डॉट आपको इस लिस्ट में देख लें कि आपके पास क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही शो होगी। देन H4 में आप ANSWER आंसर शो करें, और नीचे आपके सारे ऑप्शंस रहेंगे आंसर के। अभी उस पर भी काम करते हैं हम, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ANSWERS आंसर्स, ऑप्शंस शो होंगे, सॉरी आंसर्स नहीं ऑप्शंस, ठीक हो गया। हिट किया, सेव को, ब्राउज़र में आ गए तो ये देखें जी क्वेश्चन लाइब्रेरी, ये सारा कुछ शो रहा है, बट ये सेंटर्ड अलाइन है, इसको हमने राइट अलाइन करना है। राइट अलाइन के लिए आप क्या करें जी, टेक्स्ट डैश लेफ्ट कर लें, ठीक है, तो ये आपका राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। गैप ज़्यादा है, गैप 1 कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है इसको H6 करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इतना ज़्यादा बड़ा शो होना तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब इनको क्लासेस भी दे देते हैं, क्लास देते हैं जी टेक्स्ट डैश LG दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सही है, MD दे देते हैं, LG नहीं देते, ठीक है। इसको भी MD देते हैं, इसको MD, बट इसको MD से SM स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन MD हो गया, और जो क्वेश्चन का टैग है वो LG हो गया। एज इट इज़ आंसर भी MD हो गया, और आंसर का टैग भी क्या हो गया, वो आपके पास LG हो गया। नीचे अब आपने ऑप्शंस शो करने हैं। ऑप्शंस अब आप कैसे शो करेंगे जी, उसके लिए आपको मैप करना पड़ेगा, क्या, क्वेश्चंस डॉट ऑप्शन, की का नेम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ही है, डॉट मैप, तो मैं इसको कहता हूँ जी OPT दे देता हूँ नाम, ठीक है। इसके अंदर आप इसको हर टाइम क्या करेंगे, एक LI लिस्ट आप शो करेंगे। इसके बाहर मैं क्या कहता हूँ, UL एक दे देता हूँ, ठीक है। UL के इनहेरिटेड LI लिस्ट हमेशा मैंने अनऑर्डर लिस्ट हमेशा स्पॉन करनी है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले OPT, डायरेक्ट OPT ही शो होगा, ठीक हो गया। ये देखें ये आंसर शो होना शुरू हो गए हैं। अब इसको ज़रा कुछ रिफ़ाइन कर लेते हैं, डिज़ाइन भी कर लेते हैं। क्लास नेम देते हैं जी, क्लास नेम में आप क्या देंगे, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप इसको W-96 दे दें, विड्थ मिन विड्थ, तो कम से कम आपकी विड्थ ये रहेगी हर क्वेश्चन की, ठीक है। अब आंसर में आप इसके भी क्लास, कौन सी क्लास देंगे, टेक्स्ट -SM दे दें,
तो ये क्वेश्चन और ये एक जितने हो गए। इसके इनिशियल में आपको 1 2 3 भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इसको ऑर्डर लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट कर लेते हैं। अब टेलविंड ऑर्डर लिस्ट, बाय द वे मैं भी आपकी तरह प्रोग्रामर ही हूँ, तो मुझे सारी क्लासेस नहीं याद रहती। जब भी मैं भूलता हूँ क्लासेस तो मैं यहाँ से आके या देख लेता हूँ। अब टेलविंड की ऑर्डर लिस्ट की क्लास क्या है, अगर आपने डॉट्स देने हो तो लिस्ट डिस्क आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको क्लास नेम दे देता हूँ लिस्ट डिस्क का, तो ये देखें ये डॉट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैंने इसको ML से -2 भी देना है ताकि ये ज़्यादा बेहतर लगे। ठीक है, ये देखें अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो अगर हम इसको 1 2 3 दें तो ये डेसिमल दे दें तो 1 2 3, नन दे देंगे तो कुछ भी नहीं शो होगा। ये कुछ अवेलेबल क्लासेस हैं आपके पास। ठीक है, मुझे डिस्क ही चाहिए, मैं डिस्क ही ले लेता हूँ, या ऐसा करते हैं 1 2 3 दे देते हैं। ठीक है, डेसिमल कर लेते हैं, डेसिमल कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 आ गए। अब इसके बाद आपने हर एक LI को क्या करना है, बॉर्डर दे देना है और राउंडेड -SM दे देना है। ये देखें जी, हर एक LI आपका बॉर्डर्ड भी है और राउंडेड भी है। अब ये 1 2 3 4 5 आउटसाइड थोड़ा बुरा लग रहा है, ऐसा करते हैं इसको इनसाइड मूव कर लेते हैं। इसको नन दे दें और इसके अंदर आप क्या करें, एक और काम कर लें। वो क्या रहेगा, आपके ऑप्शन की जो ID है वो आप इधर शो करवा लें। ठीक है, ऑप्शन की जो ऑप्शन का इंडेक्स इधर शो करवा लें। ऑप्शन की ID तो है ही नहीं आपके पास, तो आप इसको की दे दें। ठीक है, तो की +1 इधर शो करवाएं हमेशा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट रहेगी तो आपने 1 से काउंटिंग शुरू करनी है। और इसको आप ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट से जो है वो स्पॉन कर लें। ठीक है, आप देखें अब आपका 1 2 3 4 काफ़ी बेहतर है। ठीक है, गैप -2 कर लेते हैं। गैप नहीं आ रहा तो हम इसको मार्जिन से गैप दे लेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। स्टार्ट से आपका मार्जिन नहीं चाहिए हमें। ठीक हो गया, हर एक LI के नीचे MB -2 कर दें, तो ये देखें गैप आ गया। और इसी LI के अंदर MPY -1 करें एंड PX -2 कर दें, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा बेहतर LIs शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया। अब आपने फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है जिसमें कि जब ये क्लिक हो तो क्या हो कि आपके स्कोर्स इंक्रीज हो जाए। तो LI के क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, ऑन क्लिक। ठीक है जी, आपने इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इजी रहे अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक एरो फंक्शन रहेगा ऑन क्लिक में। ठीक है, अब एरो फंक्शन एक एरो फंक्शन हम ऊपर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, एक फंक्शन रहेगा हैंडल, क्या चीज़, ANSWERCLICK, आंसर क्लिक, जो कि इनपुट में लेगा ऑप्शन को। ठीक है, कि कौन सी ऑप्शन पे क्लिक हुआ है। सही हो गया। अब क्या होगा, यहां पे कॉन्स्ट, वही एरो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। एरो फंक्शन क्या करेगा, ऑप्शन को लेगा, OPT को लेगा एज एन इनपुट, और उसके बाद वो क्या करेगा, हम सिर्फ क्या करते हैं, फिलहाल चेक करते हैं कि हमारे पास किस ऑप्शन पे क्लिक हो रहा है, आया वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, शो हो रहा है या नहीं। कंसोल में आ जाते हैं, आके हम देखेंगे Ctrl+Shift+R, इसको मूव ऑन हम लोग क्लिक करते हैं तो देखें ये क्लियर हो रहा है या नहीं। देखें ये नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऑप्शन को डायरेक्ट कॉल कर लिया है। ठीक है, इसको एरो फंक्शन के थ्रू आप कॉल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ये देखें ये शो होना शुरू हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन कॉल जो होती है, आप एक्चुअली में ये फंक्शन कॉल कर रहे थे जब आप एरो फंक्शन, अगर आप इसको रिमूव कर दें तो ये एक फंक्शन कॉल कहलाती है। अगर आप इस तरह लिखें तो ये एक आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, फंक्शन एज एन आर्गुमेंट या एरो फंक्शन एज एन आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आप इसको क्लिक तो सही हो रहा है, अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है इफ, ठीक है, क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डबल इक्वल्स टू है आपकी ऑप्शंस के जिसके ऊपर क्लिक हुआ है, तो आप क्या करें, आप सेट स्कोर इक्वल्स टू प्रीवियस स्कोर्स, ठीक है जी, प्रीवियस स्कोर्स प्लस 10 कर दें उसमें। ठीक है, इस लॉग को फिलहाल के लिए रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया।
अब जैसे ही आप देखें, इसको मैं बंद कर लेता हूं, आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें, देखें जी आपके स्कोर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का ओपीटी से मैच नहीं कर रहा। एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, इंस्पेक्टर में आ जाएं, इधर आके इसको ऑप्शंस को कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी कंट्रोल शिफ्ट आर क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, हमें की भी देनी पड़ती है, आपको बताया गया था, इसको की भी दे लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप कंट्रोल शिफ्ट आर, ये देखें नीचे कोई एरर नहीं है, कंसोल में क्लिक किया आपने, पाइथन पे क्लिक हो गया है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करूं और करेक्ट आंसर पे क्लिक करूं, करेक्ट आंसर जावास्क्रिप्ट था, आपका स्कोर क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको बंद कर लेते हैं, वैसे ही जो है स्पेस ले रहा है। आपका स्कोर तो इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है? सेकंड काम ये करना है कि जैसे ही आपके स्कोर पे क्लिक होता है तो क्या हो जाए, ये तमाम ऑप्शन रेड हो जाएं और करेक्ट वाला ऑप्शन सिर्फ ग्रीन हो जाए। कैसे होगा? हैंडल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कॉन्स्ट, सबसे पहले ANSWER आंसर क्लिक्ड, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सेट आंसर, आंसर क्लिक्ड का वेरिएबल लिया जो कि यूज स्टेट में था। ठीक है, और इसको इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स दे दी। ये कब कब ट्रू होगा? ये जब जब आपका क्वेश्चन चेंज होगा तो इसको ट्रू हो जाना चाहिए। क्वेश्चन यानी कि न्यू क्वेश्चन इसका पास होगा या चेंज होगा इस कंपोनेंट में, तो इसको इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। अगेन कहाँ से इनिशियलाइज हो जाना चाहिए? सॉरी, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स से इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। और ये जब जब ये कब ट्रू हो जाएगा? सेट आंसर क्लिक्ड इक्वल्स टू ट्रू। कब? जैसे ही आप किसी आंसर को क्लिक कर देंगे उसके बाद इसको ट्रू हो जाना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा इसको फिर से फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ज़रा इधर आ जाएं, इन क्लासेस को ज़रा डायनामिक करेंगे अब हम। ठीक है, इनको आपने थोड़ा सा फोकस रखना है। अब हमने क्या करना है जी? हमने देखना है सबसे पहले, अगर तो आपका आंसर क्लिक ट्रू हो चुका है, यानी कि आंसर क्लिक जब ट्रू हो जाएगा तो तभी आपने क्या करना है, आपने आंसर क्या करना है, आपने उसको शो करवाना है, क्या नाम है उसका, रेड लाइन और ग्रीन बॉर्डर लाइंस को शो करना है। तो आपने चेक कर लिया जी, आंसर ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद आपने शो करवाना है। ठीक है, आंसर ट्रू हो जाएगा एंड तभी वो आगे जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने सेकंड कंडीशन चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है और आपका आंसर जो इसमें आ रहा है, आपका जो राउंडिंग ऑप्शन है, यानी कि आपके मैप का जो करंट ऑप्शन है, वो दोनों मैप मैच कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप बॉर्डर डैश ग्रीन 400 कर दें। ठीक है, अदरवाइज आप बॉर्डर को क्या करें, बॉर्डर डैश रेड 400 कर दें। ठीक है, हिट कर लेते हैं सेव को, ब्राउज़र में आके कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। वेट अ व्हाइल, ये आंसर क्लिक्ड ट्रू नहीं है, इनिशियली ये फॉल्स होना चाहिए, इनिशियली ट्रू कैसे हो रहा है? एरो फंक्शन है, इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी सॉरी, ये हमेशा इसके फॉल्स में जा रहा है। इसको भी यूं कर लेते हैं ना, यहाँ पे डबल कंडीशन कर लेते हैं, एट द एंड इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या रहेगा कि ये चेक करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये वाली कंडीशन को। ठीक है, अगर तो आपका आंसर क्लिक्ड फॉल्स है तो डायरेक्टली ये एम्प्टी शो चला जाएगा। अगर आंसर क्लिक टू है तो ये वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा वो। इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजी आइडिया रह जाए। अगर वो ट्रू है तो ये वाली लाइन कॉल होगी, तो फिर जब इस लाइन में कॉलिंग जाएगी तो फिर वो चेक करेगा कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है तो ग्रीन, अगर नहीं मैच कर रहा तो रेड शो करवा दें। हिट कर लेते हैं सेव को जी, ब्राउज़र में आ जाते हैं। अब हम पाइथन को क्लिक करते हैं तो ये देखें आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ, आपको उसने आंसर भी करेक्ट बता दिया और बाकी सारे बता दिए कि कौन कौन से रॉन्ग हैं।
अब अगर इधर से मूव फॉरवर्ड करें तो क्या रहेगा, इधर से मूव फॉरवर्ड करने के बाद आपको स्कोर इंक्रीमेंट नहीं हुआ और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंटेनर में आके ये जो स्टैटिक है इसको डायनामिक करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आंसर नहीं, यहां पे मैं कहता हूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टू से यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। यहां पे आपको एक बटन बनाना पड़ेगा जी, ठीक है। बटन के लिए पहले, बटन बनाने से पहले जी सेम एज इट इज आप डिव कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, और उस डिव के अंदर बटन बनेगा, ठीक है। इस बटन के अंदर वैल्यू रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही है। और इसको आप बैक क्लासेस कुछ दे दें, क्लासेस में मैं कहता हूं py-1 दें, px-3 दे दें। देखें कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बॉर्डर इसके नीचे से ख़त्म कर देते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, टेक्स्ट -md कर देते हैं और bg डैश वाइट करके वाइट एंड टेक्स्ट डैश ब्लैक कर देते हैं, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये बटन आपका आ गया है। टेक्स्ट -sm करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये छोटा हो गया। एक्स्ट्रा स्मॉल कर दें तो ये और भी छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। आप ये नेक्स्ट के बटन के क्लिक के ऊपर आपने क्वेश्चन चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहते हैं जी, यहाँ पे हम कहते हैं जी ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक हो एन एरो फंक्शन कॉल हो जो कि किसको कॉल दे, हैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक हो गया। अब हैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा ऊपर डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट हैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एन एरो फंक्शन और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा। सबसे पहले आप चेक करें जी, आपने यहाँ से अब आपने कौन सा क्वेश्चन पास किया है। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी करंट क्वेश्चन, ठीक हो गया, एंड सेट करंट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सेट करंट क्वेश्चन। और इसको मैं यूज स्टेट दूंगा और इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड दूंगा, ठीक है। और मैं नीचे यहाँ पे कहता हूँ कि अगर करंट क्वेश्चन डिफाइंड है तो सिर्फ क्वेश्चन शो हो, अदरवाइज ना हो। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज इफेक्ट कॉल करूँगा और मैं कहता हूँ जी जैसे ही क्वेश्चन लिस्ट में डेटा आता जाता है, जैसे ही क्वेश्चन लिस्ट में डेटा आ जाता है या क्वेश्चन लिस्ट इनिशियलाइज हो जाती है, क्विज़ लिस्ट सॉरी, तो आप क्या करें, आप सेट कर दें, किसको सेट कर दें, करंट क्वेश्चन को, किससे, इनिशियल क्वेश्चन से, किसके, क्विज़ लिस्ट, ठीक है, उसके 0 से इनिशियलाइज करवा दें, ठीक हो गया। अब पहला क्वेश्चन तो डायनामिकली आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्विज़ लिस्ट की बजाय करंट क्वेश्चन पास करवा देना है। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो आपने क्या करना है कि देखें इनिशियलाइज हो गया। जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी पास करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पास करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग्स देंगे और सेट रिजल्ट्स कहेंगे, ठीक है, और RESULTS रिजल्ट्स कहेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है इफ आपका जो करंट क्वेश्चन है उसकी जो आईडी है वो डबल इक्वल्स टू क्या है, 5 है। अगर तो लास्ट क्वेश्चन आ गया है तो आपने सेट रिजल्ट्स कर देने हैं जी। सेट रिजल्ट्स, रिजल्ट में क्या सेटअप होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी, और एल्स नहीं तो आपने अगला क्वेश्चन नहीं तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करंट क्वेश्चन में सेटअप करना है, ठीक हो गया। और सेट रिजल्ट्स को हम फिलहाल भूल जाते हैं, यहाँ पे हम लोग सेट रिजल्ट्स कर देते हैं। सेट रिजल्ट्स ये अगले स्टेप में करते हैं। पहले आप क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेटअप कर दें। कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेटअप होगा जी, सेट करंट क्वेश्चन। करंट क्वेश्चन क्या कैसे सेट होगा, करंट क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे, आप सेटअप वो करेंगे जो आपकी क्विज़ लिस्ट है, क्विज़ लिस्ट डॉट फाइंड, इसमें से आप फाइंड करेंगे क्या चीज़, मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन, और वो वाला क्वेश्चन आप फाइंड करेंगे, क्वेश्चन वो वाला आप फाइंड करेंगे जिसकी जो आईडी है वो किसके इक्वल आ रही है, जो करंट क्वेश्चन है आपका उसकी आईडी के +1 के इक्वल जब आएगी, आईडी +1, जब इनकी आईडीज़ मैच करेंगी इस
+1 की आईडी यानी कि करंट क्वेश्चन की अगर आईडी 1 है तो उसमें +1 करें तो 2 हो जाएगा। जब वो और ये 2 मैच करें तो वो वाला क्वेश्चन फाइंड करके सेट करंट क्वेश्चन में आप पास करवा दें। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वेरी सॉरी, हमें इसको ड्राई रन भी करना पड़ेगा। हम ज़रा इधर आ जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जी, आप जब हैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने क्लिक किया तो ये पहले आप देखते हैं यहाँ पे कि आपका करंट क्वेश्चन क्या आ रहा है। console.log 1 by 1 इसको चेक करेंगे हम, करंट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं आ रहा आपका करंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा। लेट मी सेव एंड लेट मी डू रीलोड एंड इसको जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको लॉग नहीं आ रहा। दैट्स मीन कि ये यहाँ पे नहीं आ रहा हैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके क्लिक का इवेंट। ऑन क्लिक हैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको हमने कॉल भी तो करना है ना, वेरी सॉरी ये कॉल नहीं हो रहा, दैट्स वाई नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस चेंज होना शुरू हो जाएंगे। सही है, हमने उसको एज ए पैरामीटर पास करवाया हुआ था, दैट्स वाई नहीं था आ रहा। ठीक हो गया, अब ज़रा इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए Ctrl+Shift+R हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मूव ऑन किया। ये देखें जी, जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं ये आगे मूव होते जा रहे हैं क्वेश्चंस। सही हो गया। अब क्या हो गया, अब आप क्वेश्चन आपके मूव होना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, स्कोर 10 हो गया, मूव ऑन किया। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, स्कोर 20 हो गया, मूव ऑन किया। इधर मशीन लर्निंग पे क्लिक किया। अब मैं करेक्ट आंसर्स क्लिक करता जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ तो आपके स्कोर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जब 5 पे आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेट रिजल्ट्स करवाने हैं। यानी कि मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ये कहना है कि अगर तो क्या हो, ये देखें जी, मैं कहता हूँ जी कंटेनर में एक फ्रेगमेंट बनाए, ठीक है, उस फ्रेगमेंट में कहें जी अगर तो आपके रिजल्ट्स यानी कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये अनडिफाइंड नहीं है एंड रिजल्ट्स एम्प्टी भी नहीं है, डज नॉट, अगर तो ये एम्प्टी हैं, ठीक है, यानी कि ये अनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है या एम्प्टी हैं, ठीक है, अनडिफाइंड ऐसे होगा, अनडिफाइंड या एम्प्टी हैं, तो आप क्या करें, आप इसमें शो करवाएं क्या, आप इसमें क्वेश्चन का पूरा कार्ड शो करवाते जाएं एज इट इज़। ठीक है, इसको मूव करवा लेते हैं अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो आपने सेम एज इट इज़ क्या करना है, एक कार्ड शो करना है और उसके अंदर आपने क्या करने, रिजल्ट्स शो करने हैं। ठीक हो गया। अब रिजल्ट्स कैसे शो होंगे वो भी अभी बता देते हैं आपको। सही है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रिजल्ट सेटअप करना पड़ेगा। आप देखें जी, इफ़ इसके अंदर एक और इफ़ क्या करें, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं जी सिंगल लाइन में, स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या है जी, इक्वल्स टू पास है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अगर तो आपका स्कोर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 है तो सेट रिजल्ट्स करें, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करेंगे हम। अदरवाइज आप क्या करें, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अदरवाइज फिर से भी सेट रिजल्ट्स ही करें, लेकिन इस टाइम आप उसमें एरर की स्ट्रिंग पास करवाएंगे। अब ये क्या कहेगी, स्ट्रिंग कहती है जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, यू आर पास्ड विथ, आगे हम मार्क्स शो करवा देते हैं। मार्क्स कैसे शो होंगे, बिल्कुल ऐसे ही शो होंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करवा देते हैं तो मार्क्स हमारे पास शो हो जाएंगे ऐसे ही विद आप स्कोर्स एंड SCORS स्कोर्स। ठीक हो गया। अगर फेल हो जाए तो हम लोग कहेंगे वी आर सॉरी यू आर फेल्ड विद, वी आर वेरी सॉरी यू आर फेल्ड विद, जितने भी स्कोर होंगे उतने स्कोर से। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कुछ इस तरह से मैं इसके अंदर मैं कुछ H6 लगा देता हूँ, ठीक हो गया, H6 लग गया। अब क्या करना है जी, आपने इसके अंदर शो करवा देना है किसको, रिजल्ट्स को शो करवा देना है, ठीक है। रिजल्ट शो हो जाएंगे इसके अंदर। H6 में टेक्स्ट जो है वो हम लोग क्लास नेम दे देते हैं और टेक्स्ट माइनस MD दे देते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक किया, मूव ऑन किया, क्लिक किए आंसर में, काफ़ी सारे आंसर्स क्लिक करता हूँ, ठीक है। वेरी सॉरी, हम इसको रीलोड कर लेते हैं। क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, देन हम इसने यूआई डिज़ाइनिंग पे क्लिक किया, इधर फोटोशॉप पे कर लिया, फाइनल 29 पे करके नेक्स्ट किया। तो ये देखें, कंग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड विद 30 मार्क्स कर लें, स्कोर्स कर लें, एक ही बात है। बट अब हमने क्या करना है, हमने इस आउटलाइन को ग्रीन और रेड भी करना है। इन केस आप पास हो जाएं तो इसको ग्रीन हो जाना चाहिए, आप फेल हो जाएं तो इसको रेड हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी डायनामिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सेम सिचुएशन चेक करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो हमने लगाई है सिचुएशन, इसी को ही चेक करना है, यही आपने कंडीशन इधर लगा लेनी है। अगर तो बड़ा है, 20 से ज़्यादा है स्कोर, तो आपका बॉर्डर क्या रहना चाहिए, बॉर्डर डैश ग्रीन डैश 400 रहना चाहिए, ठीक है। अगर कम है तो बॉर्डर डैश रेड डैश 400 रहना चाहिए। हिट कर लें सेव को, ब्राउज़र में आए, ये देखें जी ये ग्रीन हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप अपने टेक्स्ट को भी ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरह से आप इसको भी कर लें। बट इस बार जो क्लासेस होंगी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा एज इट इज़, इस कंडीशन को। इस बार जो क्लासेस होंगी वो बॉर्डर की बजाय टेक्स्ट की रहेंगी, ठीक है। ये बॉर्डर की बजाय किसकी रहेंगी, टेक्स्ट की रहेंगी, ठीक है। ये देखें जी, कंग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड विद 30 स्कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसी को हिट करता हूँ, दोबारा से आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट, अब 10 स्कोर हो गया। अब मैं बाकी सब के सब रॉन्ग पास करूँगा, वेरी सॉरी, रीलोड कर लेते हैं, पास नहीं होना हमने। पाइथन एंड जावा इधर क्लिक कर लेते हैं, इसको UI UX डिज़ाइनिंग पे क्लिक कर लेते हैं, इसको विजुअल कोड पे कर लेते हैं, और ये जो है इसको 2015 करके नेक्स्ट करते हैं। वी आर सॉरी यू आर फेल्ड विद 0 स्कोर्स, ओके। तो ये वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल React.js की क्विज़ एप्लीकेशन हमने आज बिल्ड की है। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं आज हमने क्या किया है टोटल। एक काम और कर लेते हैं वैसे फास्ट, ये क्वेश्चन है, इसके आगे नंबर भी शो करवा देते हैं, question.id शो करवा देते हैं, ठीक है। इसको रीलोड करें तो आपको हमेशा यहाँ पे ID शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 फोल्डर बना लिए। एक सबसे पहले तो हमने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया एम्प्टी, उसमें टेलविन की इंटीग्रेशन की। देन हमने 2 फोल्डर बना लिए कंपोनेंट्स और डेटा का। डेटा के अंदर हमने एक फोल्डर और बनाया क्विज लिस्ट का, इसके अंदर हमने क्विज लिस्ट स्टैटिक JSON को एज एन एरे एक्सपोर्ट कर लिया। इसको हमने app.js में इंपोर्ट किया और कॉन्टेक्स्ट में सेटअप कर दिया। app.js में हमने एक कंटेनर इंपोर्ट कर लिया, कंटेनर हमने कंपोनेंट्स में एक बना लिया। उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, हमने एक कार्ड बना लिया। उस कार्ड के अंदर हम पहले स्कोर्स शो कर रहे थे, जो कि हमने स्टेट वेरिएबल ले लिया। फिर हम क्वेश्चन शो कर रहे हैं, देन हमने एक बटन बनाया जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करने पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाता है आपको, ठीक है। अब क्या हमने किया, अपने पास हमने एक रिजल्ट्स बना लिया। जब तक रिजल्ट्स एम्प्टी रहेंगे क्वेश्चन शो होते रहेंगे, जैसे ही रिजल्ट्स अपेयर हो जाएंगे साथ ही हमारे पास रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, आपने देखा कि करंट क्वेश्चन एक वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियली अनडिफाइन कर दिया और यहाँ पे चेक किया कि जैसे ही आपका करंट क्वेश्चन डिफाइन हो जाए तो आप क्वेश्चन का कार्ड शो करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। क्वेश्चन को आपने इनिशियली कैसे डिफाइन किया, कंपोनेंट डिड माउंट के बिहेवियर से यूज इफेक्ट के थ्रू उसको इंप्लीमेंट किया और पहला क्वेश्चन लिस्ट से पास करवा दिया। क्वेश्चन के अंदर आपने सेट स्कोर का पैरामीटर एज ए लिया, सेट स्कोर का जो फंक्शन है उसको एज ए पैरामीटर लिया और क्वेश्चन को भी एज ए पैरामीटर ले लिया। इधर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन ID शो करवाई, क्वेश्चन शो करवाया, आंसर्स के अंदर आपने ऑप्शंस को मैप कर दिया। ईच ऑप्शन के ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर आपने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर आपने चेक किया कि अगर आपका करंट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन से मैच करता है, आपने क्लिक किया है तो आप
स्कोर में +1 कर दें। अब सेकेंड थिंग, आपने एक ही बार आंसर को स्कोर्स को इंक्रीमेंट होने का मौका देना है अपने क्लाइंट को। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने आंसर क्लिक का एक वेरिएबल ले लिया स्टेट में, जिसको आपने इनिशियली फॉल्स कर दिया। जब जब क्वेश्चन चेंज होगा तब तब वो रीसेट होके फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही आंसर क्लिक हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी उस आंसर के ऑप्शंस पे क्लिक करके अपने स्कोर्स को इंक्रीमेंट नहीं करवा सकते। और ये ऑप्शन कब चेंज होगा, जब आप क्वेश्चन कंटेनर के अंदर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो तभी वो ऑप्शन क्वेश्चन चेंज होगा, और तभी ये आंसर क्लिक दोबारा से फॉल्स पे सेटअप होगा। अब जब आप अपना ऑप्शन चेंज करते हैं, अब आपने अपने जो लिस्ट थी ऑप्शंस की उनको रेड और ग्रीन बॉर्डर्स भी देने थे आंसर क्लिक होने के बाद, ताकि यूज़र को नोटिफाई कर दिया जाए करेक्ट आंसर कौन सा है आपके क्वेश्चन का। उसके लिए आपने क्या किया, देखा, पहले सबसे चेक किया कि अगर तो आंसर क्लिक है तो आप मूव फॉरवर्ड करें, अदरवाइज आप कोई बॉर्डर शो ना करें, नॉर्मली वाइट बॉर्डर ही शो करें। अगर आंसर क्लिक्ड है और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो और करंट ऑप्शन का आंसर मैच करता है तो ग्रीन बॉर्डर शो करवाएं, अदरवाइज रेड बॉर्डर शो करवाएं। यह आपका क्वेश्चन का कार्ड था। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी, क्लिक के ऊपर इवेंट करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि अगर आपके जो क्वेश्चन की आईडी है वो लास्ट क्वेश्चन की आईडी से मैच कर रही है तो रिजल्ट्स को सेटअप करवा दें, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पास करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पास होता है, करंट क्वेश्चन के अंदर आप फाइंड करते हैं क्विज लिस्ट से वो वाला क्वेश्चन जिसकी आईडी करंट क्वेश्चन से इंक्रीमेंट हुई हुई है, +1 के साथ मैच हो रही है। यानी कि क्वेश्चन 1 की आईडी अगर 2 है तो आपने वो वाला क्वेश्चन फाइंड करना है जिसकी आईडी 3 रहेगी। तो वो डॉट फाइंड के फंक्शन के थ्रू आप फाइंड कर लेते हैं इस वे में, और उसको सेटअप करवा देते हैं। तो हर बार नया क्वेश्चन सेट होता रहता है नेक्स्ट के साथ। जैसे ही रिजल्ट सेट हो जाते हैं, आप नीचे आते हैं तो ये रिजल्ट्स का डिव अपीयर हो जाता है। इस रिजल्ट के अंदर भी आप चेक कर लेते हैं कि अगर आपके स्कोर 20 से ज़्यादा हैं तो आप इसका बॉर्डर ग्रीन करें, अदरवाइज रेड करें। सिमिलरली रिजल्ट की लाइन जहाँ पेज 6 में शो हो रही है वहाँ भी आप इसी तरह ही टेक्स्ट को ग्रीन और रेड कर लेते हैं। अब ये थी बहुत ही बेसिक और सिंपल सी रिएक्ट जेएस की क्विज की एप्लीकेशन। आई होप कि आपको डिटेल से समझ आई होगी। आपके साथ मैं सेम एप्लीकेशन का कोड गिटहब में भी शेयर कर दूंगा। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक और एग्जाम्पल की इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय।